ऑफिसर पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। वो ऑफिसर जिनका नाम आईपीएस पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था। अब पूरन कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए रजामंदी दे दी है। पहले सेक्टर 16 के डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करने के लिए जा रही थी, लेकिन परिवार ने इससे इनकार कर दिया था। अब चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। अब आईपीएस पूरन की पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो कई सवाल भी खड़े करते हैं। क्या आईपीएस पूरन को थाने के कैंपस में बने मंदिर से जाने के लिए रोका जाता था? क्या छुट्टी होने के बावजूद आईपीएस पूरन को अपने बीमार पिता को देखने के लिए छुट्टी नहीं दी गई? क्या आईपीएस के साथ जातीय भेदभाव किया जा रहा था? ऐसे कई सवाल हैं जो आईपीएस सुसाइड केस के बाद सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए सेक्टर 11 में अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या की केस को दर्ज किया है और साथ ही साथ SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ है, यानी कि सुसाइड के लिए उकसाने और साथ ही ST/ST की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। आईपीएस के खुदकुशी केस में हरियाणा पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 14 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिन जिन अधिकारियों के नाम आईपीएस पूरन ने सुसाइड नोट में लिखे थे, हर किसी के ऊपर यह केस दर्ज हुआ है। इसमें रोहतक के एसपी नरेंद्र विजरानिया भी शामिल हैं। आईपीएस पूरन के सुसाइड केस में किन किन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज किया है वो भी आपको हम बताते हैं। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, 1988 बैच के आईएएस TVS N प्रसाद, पूर्व ACS राजीव अरोड़ा, पूर्व डीजीपी मनोज यादव, PK अग्रवाल, 1995 बैच के IPS संदीप खिरवार, ADGP अमिताभ ढिल्लों और संजय कुमार, 1994 बैच के IPS कला रामचंद्रन, करनाल रेंज के ADGP माटा रवि किरण, 1999 बैच के IPS सिवास कविराज, 2007 बैच के IPS पंकज नैन, IG मधुबन कुलविंदर सिंह, SP रोहतक नरेंद्र विजरानिया। और आईपीएस सुसाइड केस से जुड़ी इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पिछले 2 दिन से अपने ऑफिस में नहीं गए हैं। कल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे थे, लेकिन बिना कुछ बोले ही वहां से वो निकल गए थे। तो कल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे डीजीपी शत्रुजीत कपूर, लेकिन बताया जा रहा है कि जब वो निकले तो उन्होंने किसी से कोई बात नहीं कही है और पिछले 2 दिन से वो अपने दफ्तर भी नहीं जा रहे हैं। इस बीच आईपीएस पूरन के सुसाइड नोट में जो तमाम नाम आए हैं सामने, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, उसमें डीजीपी का भी नाम है, जिसके बाद इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए और साथ ही ST/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। और आईपीएस सुसाइड केस में जिन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, अगर दोषी साबित हुए तो मुसीबत बहुत ज्यादा होगी। BNS की 2 और SC/ST एक्ट की धारा के तहत यह केस दर्ज किया गया है। BNS धारा 10, जिसमें प्रावधान है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग सुसाइड के लिए उकसाते हैं तो इसके तहत अधिकतम 10 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना लग सकता है। BNS धारा 3/5 में भी सामान्य आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी है, जो धारा 108 के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें धारा 108 के तहत सजा के साथ संयुक्त रूप से लागू होगा। SC/ST एक्ट धारा 3(1)R, जिसमें SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति को डराने या अपमानित करने के अपराध है, इसमें भी 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद या फिर जुर्माना लग सकता है। अब आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत खुद सीनियर IAS अधिकारी हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए वो भी बेहद सनसनीखेज है। आईपीएस पूरन की पत्नी ने हरियाणा के डीजीपी, रोहतक के SP पर सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। आईपीएस पूरन की पत्नी के मुताबिक आईपीएस पूरन को सार्वजनिक तौर पर प्रताड़ित और अपमानित किया गया। डीजीपी के निर्देश पर पति के स्टाफ पर एफआईआर दर्ज की गई। पति के साथ जाति आधारित भेदभाव किया गया। सीनियर ऑफिसर्स ने पद का दुरुपयोग करके आईपीएस पूरन को प्रताड़ित किया। आईपीएस पूरन के परिवार ने मुख्यमंत्री सैनी के सामने 3 मांगे रखी हैं कि आरोपी ऑफिसर्स को सस्पेंड करके अरेस्ट किया जाए, परिवार को स्थायी सुरक्षा दी जाए, परिवार की गरिमा और अधिकारियों की रक्षा और उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं। पुनीत, फिलहाल इस बारे में क्या अपडेट किया आ रहा है और साथ ही जो डीजीपी बताए जा रहे हैं कि पिछले 2 दिन से वो दफ्तर नहीं जा रहे हैं, क्या उनसे कोई संपर्क हो पाया है? क्या उनकी ओर से कोई बयान आया है? देखिए अमित, अभी फिलहाल डीजीपी जो हैं वो 2 दिन से ना तो अपने जो हरियाणा पुलिस का मुख्यालय वहां जा रहे हैं और ना ही वो किसी से बात कर रहे हैं। कल जरूर वो यहां पर पहुंचे थे सीएम नायब सैनी के घर पर, लेकिन वहां पर भी वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। अभी थोड़ी देर पहले जो आईपीएस हैं थे, उनकी पत्नी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची हैं, अमनीत कुमार, वो यहाँ पर अभी घर पर पहुंची हैं और ये सामने आया कि उन्होंने एक लेटर जो है वो चंडीगढ़ SSP को लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्यों ये जो
कॉलम होता है जिसमें अपराधियों के नाम लिखे रहते हैं, उनको वैकेंट छोड़ा गया है। उसमें अपराधियों के नाम क्यों नहीं लिखे गए हैं, और उसके साथ ही अभी तक उन्हें जो लैपटॉप था या जो सुसाइड नोट मिला था घर से, उनके अभी तक रिसीविंग क्यों नहीं दिया। ये तमाम तरह के सवाल जो है उन्होंने खड़े किए हैं, और उनको ये भी कहना है कि धाराओं को जो है वो कमजोर किया गया है। ये एक लेटर जो है वो एसएसपी चंडीगढ़ को लिखी गई है आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के द्वारा। और इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो ये उनके घर का ये बाहर की तस्वीर है, और अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं, पहले खबर ये आ रही थी, कुछ उनसे रिलेटिव से बात, उनका ये कहना था कि परिवार जो है वो मान गया है, लेकिन अभी ये जो लेटर लिखी गई है एसएसपी को, उसके बाद फिर से लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी पोस्टमार्टम में देरी हो सकती है। इस तरह की बात जो है वो सामने आ रही है। उन्होंने चिट्ठी में ये भी कहा है कि एफआईआर की जो दर्ज की गई है उसमें आरोपियों के नाम सीधे तौर पर नहीं लिखे गए। उसमें एफआईआर में सिर्फ ये लिखा गया है कि जो सुसाइड नोट के अंतिम नोट के आधार पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है। हालांकि एक जो एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें बकायदा एक कॉलम बना रहता है जिसमें आरोपियों के नाम लिखे रहते हैं, वो पूरा का पूरा खाली छोड़ा गया है। उसके अलावा एससी एसटी एक्ट के जो सेक्शन एफआईआर में लगाए गए हैं वे भी बेहद हल्के लगाए गए हैं। ये आरोप परिवार का है। तो इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो फिलहाल परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उनकी पत्नी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस लिस्ट में सुसाइड नोट के आधार पर ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है, उस लास्ट नोट की कॉपी अभी तक मांगने के बावजूद, लेकिन साथ ही पुनीत एक बहुत बड़ा सवाल जो जनता भी और व्यूअर्स भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार आईपीएस पूरन के क्या संबंध रहे होंगे, या किस तरह से इतने लोगों के नाम, इतने बड़े बड़े अधिकारियों के नाम सुसाइड नोट में आए हैं, और किस तरह से आखिरकार उन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया था और किस लिए दबाव बनाया था, क्योंकि ये तफ्तीश का विषय है, क्योंकि जिसमें डीजीपी भी शामिल है और कई हाई रैंकिंग ऑफिसर शामिल है। इसमें एक और सुसाइड मामले में जहां पुलिस का एक्शन जारी है, तो दूसरी ओर अब इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इस मामले में बीजेपी और आरएसएस को भी खींच लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट पे लिखा है कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति की वजह से अपमान और अत्याचार सहना पड़े तो सोचिए कि आम दलित नागरिक को किन हालात में जीना पड़ता होगा। ये घटनाएं बताती है कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है, और बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच के चलते समाज में विष भरा है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुसलमान आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं।